Hello, dear friends. Welcome back to our channel. Today we will start the third lecture of the second chapter, Units and Measurement, Class 11 Physics. Today we will start a new topic, Dimensions. आज हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे कुछ डायमेंशंस फार्मूला, बेसिक डायमेंशन फार्मूलाज. फिर हम एक मस्त वाला फार्मूला देखेंगे और देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस क्या क्या है. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know what is dimensions. Dimensions है क्या. उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि डायमेंशन का यूज़ हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा, कहाँ कहाँ हम डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा. तो इन फिजिक्स there are four main topics. पहला है जनरल मैकेनिक्स, दूसरा है हीट, तीसरा है ऑप्टिक्स और चौथा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. तो 11th के बेसिस में अगर देखा जाए तो मेन हमें जनरल मैकेनिक्स और हीट पढ़ना है और 12th में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे. तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जनरल मैकेनिक्स में हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, मोमेंटम है, टॉर्क है, इम्पल्स है और बहुत सारे हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं. उसके बाद हीट में भी डायमेंशंस का प्रयोग होता है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, और भी बहुत सारे हैं. ऑप्टिक्स में भी फोकल लेंथ, पावर और एटसेट्रा. मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी हमें चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पल्स, डाइपोल मोमेंट, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें डायमेंशन का यूज होगा. तो ये तो हमने जाना कि कहाँ कहाँ डायमेंशन का यूज़ होता है, वेयर आर डायमेंशंस यूज्ड. अब हम जानेंगे डायमेंशंस होता क्या है. डायमेंशंस तो पहले तो हमने बहुत बार सुना है, ये 3D है, ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है. पर यहाँ पे उसी के बेसिस में हम थोड़ा फिजिक्स में थोड़ा हट कर पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में. तो डायमेंशंस है क्या, पर एक बार देख लेते हैं. इंग्लिश, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स to which fundamental units of mass, length and time must be raised to represent the given physical quantity. मास, लेंथ, टाइमिंग और बाकी जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो भी. तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमें इस फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर में जितना भी वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पावर में, उसके जरिए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को. फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है मीटर पर सेकंड. तो अगर हम देखें कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस बाय टाइम होती है मीटर बाय सेकंड. और मीटर को हम डायमेंशनल फार्मूला में, मतलब उसका अलग सिंबल होता है डायमेंशंस में. तो लेंथ का सिंबल होता है एल और टाइम सेकंड, टाइम का सिंबल होता है टी. तो टी डिवाइड नीचे था तो ऊपर आके टी टू द पावर -1 हो जाएगा. ये ऐसा कुछ लिखा जाता है. हम देखेंगे बाद में कि कैसे हम इसको लिखते हैं और कैसे हम इसको पढ़ते हैं. चलिए, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है. यहाँ हमने एक सेक्शन बनाया है डायमेंशनल फार्मूला. तो फार्मूला तो नहीं कहा जाएंगे, पर इसको बोलेंगे डायमेंशनल, बेसिक डायमेंशनल सिंबल्स. तो इसमें पहला है लेंथ का होता है एल लेंथ को सिंबलाइज करता है. मास के लिए है कैपिटल एल था पहले भी, इसमें कैपिटल एम. टाइम के लिए कैपिटल टी. इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए. कई सारे बुक में आपको कैपिटल आई भी मिलेगा, पर ज़्यादा एप्रोप्रिएट कैपिटल ए है. कैपिटल आई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. टेम्परेचर के लिए है केल्विन, के कैपिटल के. ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिससे हम कैंडेला से डिनोट करते हैं, उसके लिए सी यूज़ करते हैं कई बुक में, और अलग अलग बुक में अलग अलग भी दिया जाता है. और एक मैंने छोड़ दिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मोल, वो केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए मोल या फिर केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे. तो ये बेसिक्स है डायमेंशन के पहले के लिए. तो इसका सामना आपसे होते रहेगा चैप्टर भर में, चैप्टर के बाद में भी, जहाँ भी आप पढ़ोगे इसी के बेसिस में पढ़ना है. इसलिए अभी इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाद में दिक्कत नहीं होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब उससे पहले हम जानेंगे कि डायमेंशंस का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है. एक मिनट, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी ये सिंबल्स लिखते हैं उससे हम ये बिग ब्रैकेट
ये स्क्वायर ब्रैकेट जो भी आप कहते हैं, इसी में लिखा जाता है, जो भी लिखना है इसी में लिखना है, समझ गए। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अब आगे जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना भी है। तो सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आर पुट द फॉलोइंग यूजेस। ये सारे यूजेस में है। पहला यूज क्या है, टेकिंग द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। इसका मतलब है जो रिजल्ट आता है, मतलब इक्वेशन है, मानिए सिंपल सा इक्वेशन है, f इज इक्वल्स टू एम ए, f इज इक्वल्स टू एम ए, f इज इक्वल्स टू एम ए। अब हम यहाँ पर तो सिंपल से लिख रहे हैं, पर यही अगर हम इसके आगे वाले टॉपिक मतलब वेक्टर से पढ़ेंगे तो ये वेक्टर सिंबल लग जाता है, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे यूज होता है। हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एम ए, पता है, पर इसका वैल्यू सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे इसको, तो सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें देखिए इसी में यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो kg का जगह क्या हो जाएगा, kg मतलब मास, तो m, फिर क्या था हमारे पास मीटर मतलब क्या होता है लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, तो l कैपिटल L लिखेंगे। फिर क्या है बाई सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर तक क्या हो जाएगा s टू द पावर -2, तो s में लिखना है हमें t लिखना है, t का पावर -2। अब गलती क्या कर देते हैं हम ब्रैकेट बनाना भूल जाते हैं, तो हमें ब्रैकेट मस्त वाला बना देना है। ये आ गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर इसको रिजल्ट को चेक करने के लिए हम m का जगह में मास मतलब m का जगह क्या होता है m, ये होता है LT-2, हम बाद में डिराइव करेंगे तो LT-2, इसके तरह से हमें ये दोनों इक्वल मिल जाते हैं, समझ गए। बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, प्रूव करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। सेकेंड है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। बहुत बढ़िया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अदर यूनिट में कर देते हैं। हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में एक यूनिट्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, क्या था गया था, हाँ पढ़ा था FPS, फिर आया CGS, फिर आया MKS। अब हम ये तीनों यूनिट में इससे उसमें करते करते घूमेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, वो नीचे है, पढ़ेंगे, उसको भी डिराइव करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। थर्ड पॉइंट है डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप बनाना, उसको डिराइव करना, वो भी करेंगे। और चौथा है स्केलिंग एंड स्टडिंग ऑफ मॉडल। जो आपका फॉर्मूला बनेगा उसको स्केलिंग करना, उसको मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, मतलब नापना नहीं, मतलब सिंपल भाषा में नापना ही कह सकते हैं। और स्टडिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो उसका कैसा उसका डायमेंशन आएगा, वो डायमेंशन है भी कि नहीं, वो डायमेंशन लेस भी हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अगर अपने थर्ड वाले पर आए तो उसके लिए हमें एक मस्त सा फॉर्मूला दिया हुआ है, उसे हम देखेंगे, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है, इफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायमेंशनलेस फॉर्मूला, वाह, मतलब डायमेंशन ही नहीं है, मतलब कि इसका डायमेंशंस नहीं है। तो फॉर्मूला m टू द पावर a, l टू द पावर b, c टू द पावर c। देन क्या क्वेश्चन आता है, n2 इज इक्वल्स टू n1 इंटू m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l टू द पावर b, t1 बाई t टू द पावर c। अब आप सोच रहे होंगे n2 n1 m1 m2 l1 l2 t1 t2 क्या है भाई, हमने भी पहली बार देखा। तो अब इसे एक नेक्स्ट पेज पर, न्यू पेज पर हम इसे देखेंगे, इसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज के पास दो चीज़ होती है, दो चीज़, मानिए P फिजिकल क्वांटिटी है तो इसमें दो चीज़ होती है, एक N, ओके, एक N होती है, इसको मान लेते हैं A मान लेते हैं। N होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और A होता है उसका डायमेंशन, मतलब उसका यूनिट क्या है, तो इसे यूनिट कह सकते हैं, उसका यूनिट होता है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी उसके पास ये दोनों चीज़ होती हैं। तो इस पर भी ये N1 N2, मतलब कि हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये जो भाई साहब N1 है और ये भाई साहब N2 है, ये हैं N2, ये हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। और यहाँ पे जो M1 है, M1 के बाद आएगा L1,
और एक T1, ये जो है ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट में है। मानिए इसको, ये मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर ये CGS में है, सॉरी ये CGS सिस्टम में है, और M2 L2 T2 ये MKS सिस्टम में है, MKS CGS। तो अब हमें क्या इसका एप्लीकेशन था, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, इतना बढ़िया एप्लीकेशन है। तो इसमें अगर हमको पता चला कि एक CGS में है एक MKS में है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, तो भाई चेंज तो कर सकते हैं आराम से। तो वही करके देखते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर N1 इंटू M टू द पावर A1 वाला, ये L1 टू द पावर B, फिर T1 टू द पावर C इज इक्वल्स टू N2 to the power M A 2A L 2B T 2C। थोड़ी इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं अपने फिंगर से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हैंडराइटिंग समझ नहीं आए तो थोड़ा दिमाग लगा के समझ जाइएगा। ये L है, L, एक मिनट, ये L है, ठीक है, समझ जाइए L है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो भाई। मुझे तो यहाँ का ये ABC इक्वल दिख रहा है, बाकी सब अलग अलग है दोनों में, क्यों ना ABC को पास ला दे, वही करेंगे। तो हम अगर हम N2 को डिवाइड कर दे N1 से, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा M1A पावर A है L टू द पावर B1 वाला T1C डिवाइडेड बाई M2A L2B T2C। वाह, ये तो मस्त हो गया। अब हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई मैथमेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर पावर इक्वल हो तो क्या होता है, डिवाइड में पावर इक्वल आ जाती है और वो जो नंबर्स है वो डिवाइड हो जाता है। तो वही लगाएंगे इसमें हम। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो इसमें क्या था, N2/N1 इज इक्वल्स टू N2/N1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमने क्या किया, M1/M2 को इक्वल एक जगह लेकर दिखाते हैं। देखिए M1/M2 को ऐसे लेकर ब्रैकेट में डाल दीजिए और ऊपर पावर A डाल दीजिए, मस्त हो गया। इंटू में क्या है उसके बाद A लिखिए, उसमें वैसे कीजिए। तो ये डालिए L1, यहाँ डालिए L2, उसके बाद ये पावर हो गया B, उसके बाद इंटू करिए, फिर ये हो गया T1/T2, फिर ऊपर हो गया C। समझ रहे हैं ना आप? तो अब ये था यहाँ पर, एक मिनट, ये N2 है, ठीक है। तो अब ये N2 भाई क्या हो गया, N2 आ गया हमारे पास N1 इंटू M1/M2 पावर A इंटू L1/L2 पावर B इंटू T1/T2 पावर C। भाई मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें इसी के ऊपर, एक मस्त वाला एग्जांपल ले लें। क्या लेंगे हम एग्जांपल, बताते हैं। हम करेंगे, हाँ, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करेंगे। चलिए करते हैं, मज़ा आएगा करने में। तो हमें करना है, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले हम मस्त ब्लैक से। क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। तो ये डाइन में कितना आएगा वो हमें निकालना है, समझ गए ना आप? तो वही निकालना है हमें। तो अब हमें पता नहीं कि डाइन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। न्यूटन होता है MKS सिस्टम में फोर्स को नापने के लिए, और डाइन होता है CGS सिस्टम में। तो आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी यहाँ पे बनाता हूँ। तो अब इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में जाकर देखते हैं। तो अगर आपको कुछ याद है, जो हमने पहले निकाला था फार्मूला, एक याद है ना, N2 वाला, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1/M2, वही वाला फार्मूला को इसमें डालना है। डालते हैं, चलिए। तो पहले इसमें डालेंगे N1 इंटू, एक मिनट, हाँ ठीक है, इंटू, अब देखिए उसमें था M1 पावर A L1 पावर A T1 पावर, सॉरी M1 पावर A L1 पावर B T1 पावर C। तो यहाँ पर हमें पता है कि फोर्स भैया का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकाला था हमने, याद आ रहा है कुछ? हाँ, हमने निकाला था ML
एल टी टू दी पावर -2 ये निकाला था। तो अब इसमें ए हो गया 1, एल हो गया 1, टी हो गया -2, तो वही डालेंगे इसमें m1 l1 t1 -2 इज इक्वल्स टू n2। यहाँ भी वही आएगा क्योंकि समझ रहे हैं ना, क्योंकि m तो एक वो है डायमेंशन है उसका, और उसका n2 अलग होगा। m1 m2 वही लिखाएगा, उसका पावर ही वही रहेगा, सिर्फ उसका n2 का वैल्यू अलग आएगा, n2 का वैल्यू। देखिए इसका आगे करूँगा तो मैं आपको समझ आएगा। इसको ब्रैकेट में डालना इंपॉर्टेंट है, डाल दिया। अब इसमें लिख देता हूँ m2 इंटू l2 इंटू t2 टू दी पावर -2 ब्रैकेट में डाला। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको n2 को यहाँ ले आइए, n2 को यहाँ ले आया, n2 को यहाँ लाने के बाद यहाँ पे n1 चला गया, n1 यहाँ गया, तो ये m1 बाई m2 हो गया, m1 बाई m2 हो गया, और यहाँ पे l1 बाई l2 हो गया, l1 बाई l2 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा तीसरा, e1 बाई t2 टू दी पावर -2। समझ गए? तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास आया था, इतना आया था। तो अब देखिए हमें पता है कि एमके सिस्टम में होता है, क्या होता है एमके सिस्टम में, मीटर कैसे केजी ऐसे सेकंड। तो m1 l1 t1 वो एमकेएस में है, तो m1 में आएगा केजी, सॉरी हाँ m1 में आएगा केजी, l1 में आएगा मीटर, t1 में आएगा सेकंड। समझ गए? और m2 l2 t2 किसमें है, सीजीएस में है। तो m2 आएगा ग्राम्स में, l2 आएगा सेंटीमीटर्स में, और t2 आएगा सेकंड में। तो अगर आगे हम जाते हैं तो हमें दिखता है कि ये n2 हो जाता है इक्वल्स टू n1 इंटू 1 kg बाई 1 ग्राम इंटू 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, बट पावर इज -2। ओके, तो n2 को यहाँ पे डाले, n1 को यहाँ लिख डाले। और अब 1 kg कितना ग्राम होता है भैया, 1 kg होता है 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो डाल दिया 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। और भैया देखिए यहाँ पे सेकंड कट गया, बचा 1 का पावर कुछ भी हो, क्या बचेगा 1। समझ रहे हैं आप? यहाँ ग्राम कटा, सेंटीमीटर कटा, यूनिट्स कट गए, अब बचा क्या बचा भाई, n2 इज इक्वल्स टू n1 क्यों लिख रहा हूँ, n1 तो 1 है ना, क्योंकि m1 l1 t1 टू दी पावर -2 1 न्यूटन दिया है, मतलब 1 न्यूटन का ये है, ये देखिए ये ही तो न्यूटन है, तो ये 1 न्यूटन दिया है। तो इसका n1 कितना है, n1 तो 1 ही आया, तो वही 1 को हमने को यहाँ बैठा देना है, 1 को बैठाया, 10,000 कितना हो गया, ये हो गया 50, मतलब 1 लाख मतलब 10 टू दी पावर 5। 9 यूनिट होगा, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये होगा इसका आंसर। मस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया करने में। चलिए तो अब हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में देखेंगे, क्या देखेंगे, आज तो डायमेंशन पढ़ ली, अगले लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करेंगे, कुछ आपको करने देंगे, फिर एप्लीकेशन देखेंगे, हाउ टू फाइंड देखेंगे, कैसे फाइंड किया जाए, फिर पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस, और उसके बाद सबसे मेन टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, like, share and subscribe our channel and comment for more. Thank you.